Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to study what is compound object. Compound object अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज कंपाउंड ऑब्जेक्ट? कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्लास सेम ऑब्जेक्ट मीन विच रिसीव्स एन एक्शन। कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन जो सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड मीन मोर देन वन, एक से ज्यादा ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करते हों, दे आर कॉल्ड कंपाउंड ऑब्जेक्ट। लेकिन आपके यहाँ पे एक कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर क्लास? कंपाउंड ऑब्जेक्ट मीन ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि व्हाट डज इट मीन। तो क्लास जो आपके पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में हमने आपको ये पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखें। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं जिसमें पहले से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी gave Aslam a gift. उसने असलम को एक गिफ्ट दिया था। क्लास she gave what? उसने क्या दिया था? So गिफ्ट। गिफ्ट यहां पे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। To whom? किसको दिया था? So the answer is असलम। असलम यहाँ पे आपकी क्लास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी आपके दो ऑब्जेक्ट है, वन इज असलम, वन इज अ गिफ्ट, क्योंकि मोर देन वन ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन इसको कंपाउंड ऑब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते। क्लियर क्लास? क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन सेंटेंसेस में आ सकते हैं जिसमें पहले से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। क्लास कंपाउंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोर देन वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल क्लास, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन द सेम सब्जेक्ट, व्हेन द सेम पर्सन, व्हेन द सेम एक्टर परफॉर्म्स और मोर एक्शंस, एक एक्टर है, सब्जेक्ट है, वो एक से ज़्यादा काम जो है वो क्या करता है? वो परफॉर्म करता है और उन एक्शंस को रिसीव करने, उन एक्शन को इनके रिसिपिएंट भी होंगे, उनको रिसीव करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लास कंपाउंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ज़हन में ये बात रखें कि दे रेफर टू द सेम सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल Jawad reads a book and Jawad reads a book and eats candies. Clear class? Jawad reads a book. Jawad ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन करे विद व्हाट और whom से। जवाद रीड्स व्हाट? जवाद क्या रीड करता है? सो अ बुक। बुक यहाँ पे क्लास आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ईट्स व्हाट? क्या खाता है? सो द आंसर इज क्लास क्या है? कैंडी। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्लास अभी इन दिस सेंटेंस यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, a book and candies.
इसको क्लास क्या बोलते हैं? कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपके पास सिंगुलर क्या है क्लास? सिंगुलर आपके पास वर्ड्स हैं। आपके पास जो नाउन फ्रेजेस होते हैं जो जिसको आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। Kalsoom enjoys watching horror movies and wearing expensive perfumes. Kalsoom enjoys watching horror movies and wearing or applying expensive perfumes. तो क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक लफ्ज़ एक वर्ड की शक्ल में नहीं है। यहाँ पे क्लास सबसे पहले आप वर्ब को जानने की कोशिश करें। सो कलसूम ये आपका हो गया सब्जेक्ट, एंजॉयज ये क्लास आपका है वर्ब। अच्छा, अभी हम इससे कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट मालूम करें। एंजॉयज व्हाट? कलसूम क्या एंजॉयज करती है, क्या एंजॉय करती हैं? सो द फर्स्ट वन इज वॉचिंग हॉरर मूवीज and the second wearing or applying expensive perfumes. Clear class? तो ये इसको इस in this sentence there are two objects which refer back to the verb enjoy. तो इसको क्लास क्या बोलते हैं? कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। Fatma wants to complete her education and to become a professor. Fatma wants to complete her education and to become a professor. दोनों जो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं। आने वाले क्लासेस में हम फ्रेजेस में पढ़ेंगे। क्लास अगेन अभी आप वर्ब को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपका वर्ब जो है wants। अच्छा, wants what? क्या चाहते? फातिमा wants want to complete. The first one is to complete her education. The first noun phrase है। Fatima wants what? To complete her education. And second क्या है class? To become a professor. So in this sentence there are two objects and they are called compound objects. Class उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपने वो तरीका जान लिया होगा कि सेंटेंस में किस तरह आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स करिए, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।